बहुत समय पहले की बात है। एक महान ऋषि वासश्रवा थे जो अपने पुत्र नचिकेता के साथ एक आश्रम में रहते थे। वासश्रवा अत्यंत धार्मिक व्यक्ति थे और उन्हें वेदों का गहरा ज्ञान था। वे अपने कर्तव्यों का पालन पूर्ण निष्ठा के साथ करते थे और समाज में उनका आदर था। एक दिन वासश्रवा ने निर्णय लिया कि वह अपनी समस्त संपत्ति यज्ञ में दान कर देंगे। यह यज्ञ विश्वजीत यज्ञ कहलाता था, जिसमें यज्ञकर्ता को अपनी समस्त संपत्ति दान करनी होती थी। वासश्रवा ने बड़े धूमधाम से यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में ब्राह्मण, ऋषि और समाज के प्रमुख लोग आमंत्रित किए गए थे। वासश्रवा ने अपनी संपत्ति के पुराने, दुर्बल और मरने के कगार पर खड़े गायों को दान में देने का निर्णय लिया। ये गाय दूध देने योग्य नहीं थीं, ना ही कृषि कार्यों में सहायता कर सकती थीं। यज्ञ के समय नचिकेता, जो अभी युवा था, ये देख रहा था। उसने देखा कि उसके पिता उन गायों को दान में दे रहे थे जो किसी उपयोग की नहीं थीं। नचिकेता को ये बात समझ में नहीं आई। उसने सोचा कि दान तो वह वस्तु होनी चाहिए जो किसी के काम आ सके, जिसमें दान लेने वाला व्यक्ति लाभान्वित हो। इस विचार ने नचिकेता के मन में हलचल पैदा की। वह अपने पिता के पास गया और प्रश्न किया, पिताजी, आप इन उपयोगहीन गायों को दान में क्यों दे रहे हो? यदि ये यज्ञ दान का है तो क्या दान ऐसी वस्तु नहीं होनी चाहिए जो उपयोगी हो? वासश्रवा ने नचिकेता को नज़रअंदाज किया, परंतु नचिकेता ने फिर से प्रश्न किया, पिताजी, मुझे बताइए, आप मुझे किसको दान करेंगे? ये प्रश्न सुनकर वासश्रवा क्रोधित हो गए। उन्होंने आवेश में आकर कहा, मैं तुझे मृत्यु को दान करता हूँ। ये सुनकर नचिकेता को आघात लगा, परंतु उसने ये तय कर लिया कि वह अपने पिता के वचन को सत्य करेगा। नचिकेता ने अपने पिता को प्रणाम किया और मृत्यु की खोज में चल पड़ा। उसे मालूम था कि उसे यमराज के पास जाना होगा, क्योंकि वे ही मृत्यु के देवता थे। उसने लंबी यात्रा की और अत्यंत यमराज के द्वार पर पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद उसे पता चला कि यमराज घर पर नहीं थे। नचिकेता ने यमराज के आगमन की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। यमराज 3 दिनों तक नहीं लौटे। नचिकेता बिना भोजन पानी के यमराज के द्वार पर बैठा रहा। जब यमराज वापस लौटे तो उन्होंने एक युवा बालक को अपने द्वार पर 3 दिनों से प्रतीक्षा करते देखा। यमराज को ये जानकर दुख हुआ कि नचिकेता उनके अतिथि के रूप में बिना उचित सत्कार के 3 दिनों तक भूखा प्यासा रहा। यमराज ने नचिकेता से कहा, बालक, तुम 3 दिनों तक बिना भोजन के मेरे द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे हो। ये मेरे लिए एक अपराध है। अतः मैं तुम्हें 3 वरदान देने का वचन देता हूँ। तुम जो चाहो मांग सकते हो। नचिकेता ने पहले वरदान में अपने पिता के लिए शांति की प्रार्थना की। उसने कहा, मेरा पहला वरदान यह है कि मेरे पिता की चिंता समाप्त हो और वे मुझे देखकर प्रसन्न हो। जब मैं उनके पास लौटूंगा तो वे मुझे प्रेम से स्वीकार करें और उनका मन शांत हो जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु, तुम्हारे पिता तुम्हें देखकर प्रसन्न होंगे और उनका मन शांत रहेगा। नचिकेता ने दूसरा वरदान मांगा, मेरा दूसरा वरदान यह है कि मैं अग्नि विद्या को जान सकूं, जिससे यज्ञों का सही ज्ञान प्राप्त हो और लोगों को इसका लाभ मिले। यमराज ने प्रसन्न होकर नचिकेता को अग्नि विद्या सिखाई। उन्होंने उसे यज्ञ करने का सही तरीका बताया और कहा, ये विद्या तुम अपने समाज को दे सकते हो। इससे लोग धर्म के मार्ग पर चलेंगे और यज्ञ का सही अर्थ समझेंगे। अब तीसरे वरदान की बारी आई। नचिकेता ने गंभीरता से कहा, मेरा तीसरा वरदान यह है कि मैं मृत्यु के रहस्य को जान सकूं। क्या मृत्यु के बाद आत्मा का अस्तित्व बना रहता है या वह समाप्त हो जाती है? मुझे इसका सत्य ज्ञान प्राप्त कराइए। यमराज इस प्रश्न से चकित हो गए। उन्होंने नचिकेता को कई प्रकार के लोभ दिए, जैसे लंबे जीवन, धन और ऐश्वर्य। उन्होंने कहा, तुम जो चाहो मांग सकते हो, सोने, हाथी, रथ, राज और भी बहुत कुछ, लेकिन मृत्यु का रहस्य मत पूछो। लेकिन नचिकेता ने धैर्यपूर्वक कहा, हे यमराज, मुझे इन भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं है। मैं केवल सत्य को जानना चाहता हूँ। आप मृत्यु के देवता हैं, केवल आप ही मुझे इसका सही उत्तर दे सकते हो। यमराज ने नचिकेता की दृढ़ता को देखकर कहा, तुम अद्वितीय हो नचिकेता, के तुम्हारे जैसे सत्य की खोज करने वाले बहुत कम होते हैं। मैं तुम्हें मृत्यु का रहस्य बताऊंगा। यमराज ने नचिकेता को आत्मा और शरीर का अंतर समझाया। उन्होंने कहा, आत्मा अमर है, ना नष्ट होती है और ना ही पैदा होती है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तब आत्मा नया शरीर धारण करती है। ये एक चक्र है जो तब तक चलता रहता है जब तक कि आत्मा मुक्ति नहीं प्राप्त कर लेती।
जो व्यक्ति अपने सत्य स्वभाव को पहचानते हैं वह इस चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। उसे जन्म और मृत्यु के बंधन से छुटकारा मिल जाता है। यमराज ने नचिकेता को योग, ध्यान और आत्मज्ञान के मार्ग की भी शिक्षा दी। उन्होंने उसे बताया कि आत्मा को जानने वाला व्यक्ति सभी दुख से परे हो जाता है और वह सच्चाई शांति प्राप्त करता है। नचिकेता ने यमराज की बातें ध्यान से सुनी और आत्मा के अमृतत्व का ज्ञान प्राप्त किया। उसे समझ आ गया कि जीवन और मृत्यु केवल शरीर के स्तर पर घटित होते हैं, जबकि आत्मा शाश्वत और अजय है। इस सत्य को जानने के बाद नचिकेता पूरी तरह से बदल गया। उसने मृत्यु का भय त्याग दिया और आत्मा की अमरता को समझ लिया। यमराज ने नचिकेता से कहा, तुम्हें अब इस ज्ञान के साथ वापस जाना चाहिए। तुम्हें वह प्राप्त कर लिया है जो सबसे कठिन है। अब तुम्हारे लिए कोई भय नहीं है, न जीवन से न मृत्यु से। नचिकेता यमराज को प्रणाम करके वापस अपने पिता के पास लौटा। जब बासुरवा ने अपने पुत्र को वापस आते देखा तो उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। नचिकेता पहले जैसा युवा बालक नहीं था, वह एक ज्ञानी और आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति बन चुका था। उसने अपने पिता को यज्ञ के सच्चे उपदेश के बारे में बताया और उन्हें भी आत्मज्ञान की दिशा में मार्गदर्शन किया। नचिकेता की इस यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चाई ज्ञान केवल बाहरी संसार में नहीं बल्कि आत्मा के भीतर की खोज में भी है। मृत्यु के रहस्य को समझने वाला व्यक्ति जीवन में भी निर्णय और संतुष्ट है। इस प्रकार नचिकेता की कहानी में हमें ये सिखाती है कि सत्य और ज्ञान की खोज ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है।